संघर्ष से ही मिलती है। जब आप लोग भी प्रयास करेंगे तो सबको भी, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी, मैं सीधी सी बात जानता हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी। आप लोग भी तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत करिए, आप लोग का भी चयन अवश्य होगा। समय लग सकता है लेकिन चयन जरूर होगा। इसके बाद आज जिस कार्यक्रम में हम लोग उपलब्ध हुए हैं, आज बाबा साहब के जन्मोत्सव के अवसर पे कार्यक्रम रखा गया है। बाबा साहब का जीवन ही हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जिन दो व्यक्तियों को मैं अपना आदर्श मानता हूं, उनमें एक महात्मा गांधी और दूसरे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर हैं, जिनका मैं पूरा जीवन ही अपने आदर्श का स्रोत मानता हूं। डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से आप लोग संघर्ष सीख सकते हैं। कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, उनसे आप सीखिए कि उन्होंने अपने समाज के उत्थान के लिए क्या नहीं किया। वो चाहते, उनके पास उस समय इकोनॉमिक्स में PhD हासिल करने वाला भारत के वो पहले व्यक्ति थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों से उनके पास PhD की डिग्री थी। अगर वो चाहते तो एक अच्छे प्रोफेसर के रूप में सेटल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने समाज के उत्थान के लिए संघर्ष का रास्ता चुना। और डॉक्टर अम्बेडकर के लिए सिर्फ ये कहना कि वो एक समाज के नेता थे, ये बहुत ही निहायत छोटी बात हो गई। वो एक समाज और एक देश के नेता नहीं, वो पूरे संसार के नेता थे, वो विश्व के नेता थे। उनके भारतीय संविधान के शिल्पीकार होने के साथ साथ उनके जो जीवन का अगर आदर्श आपको समझना है तो 3 वाक्य जो उन्होंने संविधान के प्रस्तावना में लिखे: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। किसी भी प्रकार की छुआछूत गुलामी से बढ़कर होती है। छुआछूत एक अभिशाप है, इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में भी उन्होंने छुआछूत का समूल विनाश किया। छुआछूत से बढ़कर कोई अभिशाप मैं नहीं मानता। एक प्रकार की गुलामी से भी बढ़कर है छुआछूत। इसके अलावा अगर B.R. अम्बेडकर के हम जीवनों को देखें तो उसमें समानता के लिए सबसे बड़ा काम उनका है नारी उत्थान के लिए। आज की डेट में जो आप हिंदू मैरिज एक्ट है या महिलाओं के उत्थान के लिए मातृत्व अवकाश है, जितनी भी महिलाओं के उत्थान के लिए बराबरी, किसी भी बाबा साहेब के जीवन का जो समानता का उद्देश्य है, वो समानता केवल जाति भेद के आधार पर समानता ही नहीं बल्कि लिंग भेद के आधार पर भी समानता होनी चाहिए। समाज में महिलाओं को वही बराबरी का अधिकार हो जो पुरुषों को उपलब्ध हो। इसके लिए उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए महिलाओं को आज हर प्रकार के अधिकार दिए। जैसे पहले क्या होता था कि समाज में एक बार विवाह हो गया तो महिलाएं उस विवाह से बाहर नहीं आ सकती थी, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए उन्होंने यह अधिकार महिलाओं को भी दिया कि पति अगर घुट घुट के साथ उसके साथ जीवन बिताने के बजाय यदि आप स्वतंत्र होना चाहती हैं तो आप स्वतंत्र भी हो सकती हैं। इसके अलावा शिक्षा के विकास में भी डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत ही योगदान है। उन्होंने ही सबसे पहले जो है शिक्षा के लिए जितनी भी महिलाओं की वकालत वो कर सकते थे वो किए। इसके अलावा किसान कल्याण के लिए भी उनका बहुत योगदान है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तो उनका योगदान अपूर्णीय है। सबसे पहले हिंटल यंग कमीशन को उन्होंने ही RBI की स्थापना के लिए सुझाव दिया था। इसके साथ ही जो आपका वित्त आयोग बनता है उसके भी प्रेरणा स्रोत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ही हैं। इसके अलावा पहले विधिवेत्ता होने के साथ साथ हर प्रकार के क्षेत्र में उनका, आप जैसे देखिए, उनको आजादी के बाद का जो उनका विजन था वो तीव्र औद्योगिकरण और कृषि विकास था, जिसमें श्रमिकों के लिए सबसे पहले अगर किसी ने बीमा की बात की थी तो बाबा साहेब ही थे जिन्होंने श्रमिकों के कल्याण के लिए बताया कि उनके लिए बीमा होना चाहिए। इसी तरीके से हर क्षेत्र में उनका जीवन संघर्षों से भरा है। उसकी आप माल्यार्पण करने के बजाय उनके जीवन को आदर्श बना करके उनके जीवन से एक एक पहलू को सीखें। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं उनके जीवन का। हमेशा बाबा साहब नागपुर में PCS अफसर थे। उस समय वो रक्षा सचिव के पद पर कार्यरत थे। जब वो विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो एक लौते ऐसे दलित बच्चे थे जो उस विद्यालय में पढ़ते थे। उनको पढ़ने के लिए जब सारे बच्चों का छुट्टी होता था तो पानी पीने के लिए उनके लिए अलग मटका रखा जाता था जिससे वो पानी पीते थे। उनको घड़ा छूने का भी अधिकार नहीं था।
को अगर मान लीजिए किसी दिन घड़ा से पानी पिलाने वाला नहीं आया तो ऐसे कई दिन हुए जब वो बिना पानी पिए बिताए। तो इससे वो प्रेरणा लेकर के उन्होंने संघर्ष कितनी कठिन परिस्थितियों में अपने आप को इस स्तर पे बनाया। उनसे हम लोगों को सीख लेते हुए आपस में भाईचारा, राजनीतिक हिस्सेदारी, शिक्षा, सबसे बड़ी चीज होती है शिक्षा। अगर आप कहीं पे भी समानता या आगे बढ़ना चाहते हैं तो शिक्षा ही वह हथियार है जिसके जरिए आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एक व्यक्ति जब शिक्षित होता है तो वह वापस लौट करके उसी जलालत में नहीं जाता जहां से वह उठकर आया होता है। इस नाते सबसे पहले आप लोगों को किसी भी कीमत पे अपने बच्चों को शिक्षित बनाना है। इसका आप लोग संकल्प लें कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां होगी लेकिन आप लोगों के बच्चे जरूर पढ़ाई करेंगे। उस पढ़ाई में जो भी संसाधन उपलब्ध हो, यदि मेरे लायक कोई सहयोग की जरूरत हो तो वो भी बताएं, मैं हर प्रकार से तैयार रहता हूँ। लेकिन हमारे गांव का एक भी बच्चा अशिक्षित ना छूटे। मेरी यही इच्छा है कि सब लोग शिक्षा पे, क्योंकि समाज में जो भेदभाव का आधार था वो शिक्षा के ही कारण था। अगर आपका शिक्षा पर अधिकार होगा तो आपका सब कुछ सारी चीजों पर आप लोग अधिकार जमा सकते हैं। तो सब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्य जी को। चाहेंगे जोरदार तालियां सुनकर सम्मान करिएगा। बस वही है ना, बनी ठीक।